कबीर कोई नया नाम नहीं है हिंदी साहित्य में। कक्षा 3-4 से ही हम उनके सरल सरल दोहे पढ़ते आ रहे हैं और जीवन से जुड़े हुए उन दोहों में जो निहित जीवन की सीख है उनको हम कहीं न कहीं अपनाने का प्रयास करते हैं। कबीर केवल दोहे बोलने वाले एक हिंदी के कवि ही नहीं थे। कबीर अपने आप में एक ऐसा दर्शन है, ऐसा जीवन का संचयन है जो कि पूरी मानवता को एक सीख देता है कि जीवन की सच्चाई को, आत्मा की सच्चाई को समझिए और जीवन को, ईश्वर को समझने का प्रयास करिए एक अद्भुत नज़रिए से, एक अलग दृष्टिकोण से। ईश्वर किसी धार्मिक स्थानों पर या आपको किसी पूजा घर में नहीं मिलेंगे। ईश्वर आपके भीतर हैं, हर जीव में है, कण कण में ईश्वर समाये हुए हैं। ईश्वर की सर्वव्यापकता को ही उनकी साखियाँ व्यक्त करती है। उनकी साखियों में जो जीवन के गूढ़ ज्ञान हैं, जो कि हमें हर पल सिखाते हैं कि हमारे चारों ओर यदि हम अपनी अंतर्दृष्टि से देखें तो सर्वत्र ज्ञान फैला हुआ है। ज़रूरत होती है हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने की और उसे महसूस करने की। जैसा इन्होंने कहा है जाति पाति का विरोध करने के लिए कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। यानी कि साधु किस जाति का है, साधु मतलब विद्वान सज्जन, उसकी जाति मत पूछिए कि वो ऊंची जाति का है या नीची जाति का, उसके ज्ञान को परखिए। जिस तरह से हीरा कोयले की खान में दबा हुआ होता है लेकिन वो हीरा होता है, बेशकीमती होता है, नायाब होता है। ठीक उसी तरह साधु निम्न कुल में भी पैदा होता है लेकिन